वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है साला दर्पण पे एक नया मॉड्यूल शुरू किया गया था जो कि वेतन व्यवस्था से संबंधित था, जिसमें अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस नाम से जो मॉड्यूल शुरू किया गया था, जिसमें आपको आपके विद्यालय में या कार्यालय में जितने भी पद स्वीकृत थे आईएफएमएस के अनुसार, वहाँ से आईएफएमएस से सूचना लेकर के उनका इंतजाज करना था और किस किस महीने की सैलरी किस किस कार्मिक को दी गई है या किस हेड में सैलरी दी है, किस में नहीं दी है, किस पद का जो भी पोस्ट है वो वैकेंट है, ये सारी जानकारी फिलअप करवाई थी। अब इसके बाद में साला दर्पण पे एक नया अपडेट और शुरू हुआ है जिसका जो नाम है वेतन व्यवस्था। अब वेतन व्यवस्था में क्या क्या आदेश है, किस तरीके से ये मॉड्यूल काम करेगा, उसके संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। और ये आदेश जैसे आप देखेंगे तो ये 19/10/2023 यानी कल ये आदेश जारी किया गया और डायरेक्टर महोदय के डिजिटल साइन है, राज की जो रेफरेंस नंबर की फाइल है। अब इसमें क्या प्रोसेस रहेगा थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा और अगले वीडियो में इस साला दर्पण पे इस मॉड्यूल का लाइव जो भी प्रोसेस होगा वो करके बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो जैसे आप देखेंगे तो कार्यालय आदेश है, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन व्यवस्था जो पद न होने के कारण या तो पोस्ट वैकेंट नहीं है या कोई भी पद स्वीकृत नहीं है और लेकिन कोई कार्मिक वहाँ कार्यरत है तो या अन्य कारणों से बकाया चल रहे हैं कि ऑनलाइन निस्तारण हेतु नवीन मॉड्यूल लाइव किया जा चुका है। अब उक्त मॉड्यूल में सभी आहरण वितरण अधिकारी अपने कार्यालय के पे मैनेजर यानी जो अभी शुरू किया गया था उसमें जो क्या काम होगा कि जो भी डीडीओ है वो अपने पे मैनेजर पे और आईएफएमएस के अनुसार पदों का इंतजाज करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में जैसे मार्च से सितंबर तक एंट्री इसमें करवाई थी तो उन पदों के विरुद्ध आहरित वेतन की सूचना की प्रविष्टि कर लिया गया होगा। यानी जो भी मॉड्यूल जो पहले जारी किया गया था अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस, जिसमें मार्च 2023 से लेकर के सितंबर 2023 तक जिस जिस पद पे कार्यरत है या किसी अन्य कार्मिक की वेतन व्यवस्था है वो सारा प्रोसेस है वो फीडिंग कर दी गई थी। अब इसके बाद में संबंधित आवेदनकर्ता मान लो जैसे किसी विद्यालय में कोई कार्मिक है और उसके लिए अभी वेतन व्यवस्था की आवश्यकता है यानी अभी तक वेतन नहीं बना है या आगामी महीनों के लिए वेतन की व्यवस्था करनी है तो क्या करना है, संबंधित आवेदनकर्ता आहरण वेतन अधिकारी प्रधानाचार्य सर्वप्रथम जिस कार्मिक या शिक्षक का वेतन आहरित कराया जाना है उसकी प्रविष्टि की जाएगी, उससे फॉरवर्ड किया जाएगा। अब जैसे मान लो किसी भी डीडीओ साहब के पास में या किसी भी प्रधानाचार्य के पास में कोई ऐसा कार्मिक है जिसका पद उसके कार्यालय में स्वीकृत नहीं है और उसकी वेतन व्यवस्था करवानी है तो अब इसके लिए प्रोसेस है वो पहले जैसे ऑफिसों से जो भी आदेश करवाना पड़ता था या डायरेक्टरी से करवाना पड़ता था, अब वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी शिक्षक जिसका भी कार्मिक कोई भी शिक्षा विभाग का कार्मिक है चाहे एलडीसी यूडीसी से लेकर के शिक्षक कोई भी हो तो उनके जो डीडीओ होंगे प्रधानाचार्य होंगे वो इसके लिए ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे इसी मॉड्यूल में जो नया मॉड्यूल वेतन व्यवस्था का जारी किया गया और उसके बाद में फॉरवर्ड किया जाएगा। अब मॉड्यूल में जिस पद के विरुद्ध वेतन आहरित किया जाना है, जैसे मान लो कोई कार्मिक जैसे ये था इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि अगर तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए संबंधित अगर आवेदन करना है या उसकी वेतन व्यवस्था करनी है तो उसके लिए जो भी आवेदन है वो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय पे जाएगा। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक या समकक्ष पदों के लिए अगर संबंधित संयुक्त निदेशक और स्कूल शिक्षा के पास या जाएगा या व्याख्याता उप प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य इनके लिए अगर कोई वेतन व्यवस्था करनी है तो उसका जो भी जो प्रविष्टि होगी वो आगे सीधा सक्षम अधिकारी यानी निदेशालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पास में स्वतः फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी आपको जो मॉड्यूल नया दिया हुआ है वेतन व्यवस्था का, इससे आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद में जो भी शिक्षक की कैटेगरी होगी उसका जो नियुक्ति अधिकारी होगा उसके पास में स्वतः ही वो आदेश है वो या जो भी डिमांड है वो एक तरह से फॉरवर्ड हो जाएगी और वहाँ से वेतन व्यवस्था के आदेश है वो जारी हो जाएंगे या व्यवस्था हो जाएगी। अब कैसे होगा तो मॉड्यूल पे प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा, जैसे मान लो अगर तृतीय श्रेणी शिक्षक है तो उस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी होंगे, इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक के मामले में संयुक्त निदेशक जीडी होंगे और इसके बाद में प्रधानाचार्य या व्याख्याता वगैरह है उनके लिए डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा होंगे। तो वो 5 दिन के अंदर अंदर आगामी जो 5 दिन की समय सीमा है उसमें सारी कार्रवाई की जानी है और अगर 5 कार्य दिवस में वेतन व्यवस्था के आदेश नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं तो संयुक्त निदेशक कार्मिक उन शेष प्रकरणों को अधो हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे यानी डायरेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिस भी शिक्षक साथी की अगर वेतन व्यवस्था करवानी है तो आपको इस मॉड्यूल के माध्यम से अपना प्रस्ताव भेजना है और लगभग 5 दिन के अंदर अंदर उनके जो भी वेतन व्यवस्था के आदेश या जो भी है वो जारी हो जाएंगे, ये व्यवस्था हो जाएगी। अब इसमें और लिखा हुआ है कि संबंधित आवेदनकर्ता आहरण वितरण अधिकारी यानी जो भी प्रिंसिपल या डीडीओ है प्रधानाचार्य है वो
किस तरीके से आवेदन करेंगे, पद अनुरूप नियुक्ति अधिकारी जिन्हें प्रकरण का निस्तारण करना है किस तरह ऑनलाइन कार्रवाई करेंगे, इसके स्क्रीनशॉट संलग्न किए जा रहे हैं। यानी इसकी जो पूरा प्रोसेस है उसका भी यहाँ बताया हुआ है, लेकिन इस PDF में नहीं है, तो वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पूरी प्रोसेस अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से तो आपको विद्यालय स्तर से यानी DDO लेवल से आपको आवेदन करना है। उसके बाद में जो भी अधिकारी होंगे वो किस तरीके से इसका निस्तारण करेंगे, वो पहले देखेंगे कि किस विद्यालय में कौन सी पोस्ट वैकेंट है, जिसका पोस्ट सैंक्शन है लेकिन अभी उस पद पे वेतन आरित नहीं किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था है वो ऑनलाइन देख करके करेंगे। तो उसका जो भी पूरा प्रोसेस होगा वो अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। अतः उपरोक्त अनुसार निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था का ऑनलाइन निस्तारण समय सीमा के तय समय सीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित करें। तो और ये जो लेटर है माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय का है और यहाँ डिजिटल साइन है, राजकाज की फाइल है, मैंने पहले बता दिया, और 19/10 का ये आदेश है। तो कहने का मतलब होगा कि सबसे पहले तो आपने अपने विद्यालय के जो सालादर्पण लॉगिन में जो मॉड्यूल आया था अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस, इसमें आपने पूरा डाटा भर दिया होगा कि किस किस पद पे कौन कौन कार्मिक है, उनका वेतन आरित हो चुका है, या अगर पोस्ट वैकेंट थी लेकिन किसी अन्य विद्यालय के कार्मिक का भी अगर आपने वेतन बनाया है तो वेतन व्यवस्था के अंतर्गत उसका भी वहाँ से डिटेल फीड हो गई है। इसके अलावा कुछ पोस्ट वैकेंट है और जिनका वेतन किसी भी कार्यालय से, आपके कार्यालय से या अन्य वेतन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं उठाया गया, तो वहाँ शायद जो भी पोस्ट वैकेंट होगी या जहाँ भी व्यवस्था करनी होगी उनकी सैलरी है उनको बनानी पड़ेगी। तो ये पूरा प्रोसेस है वो अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा किस तरीके से ये होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी वेतन व्यवस्था का जो नया मॉड्यूल शुरू किया गया उसके संबंध में। ये जो वेतन व्यवस्था का मॉड्यूल है वो सालादर्पण के कार्मिक जो टैब है उसमें आपको लाइव मिल जाएगा, और लाइव भी कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी इस संबंध में डिटेल में विस्तार से आपको बताऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।